थोड़ा डर जाना चाहिए हमें। अच्छा, अब जो आप डिफेंस में कौन सी ऐसी पॉकेट्स हैं जहां आप समझते हैं कि उन लोगों के लिए दो किस्म के लोग हैं, एक वो लोग जो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं और नंबर सेकंड जो कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं लेकिन बड़े उनके पास लिमिट्स बजट के होते हैं, आपको पता है जो हालात हैं, तो आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे किस जगह वो डिफेंस में ही करना चाहते हैं? The right time to invest in over there for your future returns. There is a house over there. वहाँ पर you can buy a 5 मरला plot starting from 82 लाख से लेकर आपको 87, 88. एंड इज इट पोजेशन प्लॉट? This is the possession block. वहाँ पे अस्करी 12 जो है वो बनने जा रहा है। ठीक है, DH अपने स्टैंडर्ड्स के मुताबिक चलता है and they are very advanced. People like it actually. रियल एस्टेट में अपॉर्चुनिटीज़ हर वक्त होती रहती हैं। इस वक्त ज़ाहिर है करंट सिनेरियो तो रियल एस्टेट का काफ़ी डाउन है और इसमें भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हम आज डिस्कस करेंगे कि DHA लाहौर में इस वक्त कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ इस वक्त अवेलेबल हैं। उसके लिए हम ने दावत दी है ताबिश साहब को जो हमारे साथ ये डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये रियल एस्टेट में इस वक्त जो करंट सिनेरियो है ज़ाहिर है पॉलिटिकल और जो भी डॉलर की फ्लक्चुएशन, इसके मतलब आप क्या कहेंगे? रियल एस्टेट में क्या है इस वक्त हालात? वैसे रियल एस्टेट के हालात ठीक है, अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि हमें थोड़ा डर जाना चाहिए, हमें थोड़ा सा बैकऑफ करना चाहिए। हाँ, पॉलिटिकल सिचुएशंस, इकोनॉमिकल अनस्टेबिलिटी एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का फैक्टर भी हम इसमें ज़ाहिर शुमार करेंगे, सारी चीज़ें इफेक्ट करती हैं। तो इसकी वजह से जो सा हमारा मेन ट्रेडिंग रिसोर्स था ना, हमारे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं वो थोड़े से बैक ऑफ हुए हैं, लेकिन फिर भी हालात प्राइसेस थोड़ी सी नीचे आई हैं। इसी में अपॉर्चुनिटीज़ होती है, इसी में अपॉर्चुनिटीज़, बिकॉज देखें रियल एस्टेट में हर चीज़ लेट्स से वो जब थोड़ी सी स्पीड में, जिस तरह हमने देखा इन द लास्ट कपल मंथ्स आई बिलीव और मोर देन दैट, तकरीबन 1 साल होने वाला है, रियल एस्टेट में बड़ा ज़बरदस्त मूव आया है। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ठीक है। इट वाज कीप गोइंग अप एंड अप एंड अप। तो उसके लिए थोड़ी सी स्टेबिलिटी को लाने के लिए प्राइसेस थोड़ी सी करेक्शन की जाती है। करेक्शन है, ठीक है। अब जब प्राइसेस करेक्ट होती हैं तो फिर थोड़ी सी प्राइसेस नीचे आती हैं। जब चीज़ थोड़ी सी बंदों की पहुंच से दूर हो जाती है ना, तो वो फिर उस चीज़ को नीचे आना पड़ता है। अच्छा, अब जो आप डिफेंस में कौन सी ऐसी पॉकेट्स हैं जहां आप समझते हैं कि उन लोगों के लिए दो किस्म के लोग हैं, एक वो लोग जो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं और नंबर सेकंड जो कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं लेकिन बड़े उनके पास लिमिट्स बजट के होते हैं, आपको पता है जो हालात हैं, तो आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे किस जगह वो डिफेंस में ही करना चाहते हैं? तो ये आपका बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है और इस चीज़ को मद्देनज़र रखा जा रहा है एक्चुअली। अब मेरे प्रॉस्पेक्ट से, ठीक है, मेरा जो बिलीव है, हम अब छोटे अगर ग्रुप की बात करें 5 मरले वाले या 10 मरले वाले या 8 मरले वाले ग्रुप की, तो उनके लिए इस टाइम राइट टाइम फॉर द इन्वेस्टमेंट मैं रिकमेंड करूँगा फेज़ 8 का है, DHA का है, IVY ग्रीन। IVY ग्रीन, ओके ओके। तो इसकी लोकेशन वगैरह कुछ बताएं, कहाँ है ये और क्या है इसमें? आई मीन इसकी लोकेशन बहुत प्रोमिनेंट सी है, डोमिनेंट लोकेशन मैं कहूँगा। अगर आप बरकी रोड से फेज़ 6 की तरफ आएँ जहाँ लाहौर स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स है, तो इफ़ यू मूव राइट तो आप फेज़ 6 की तरफ हो जाते हैं, बुलेवार्ड की तरफ, एंड वहाँ से अगर आप लेफ्ट ले लें ना तो IVY ग्रीन का बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है एंड इट सेज 2 किलोमीटर फ्रॉम देयर। अच्छा, 2 किलोमीटर खूबसूरत कारपेटेड रोड है। अच्छा, इसको जो इंटरचेंज लगता है वो महफूजपुरा वाला इंटरचेंज है? हाँ जी बिल्कुल, एग्जैक्टली। कितना डिस्टेंस होगा उससे? वो होगा आई बिलीव 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर। और एयरपोर्ट? और एयरपोर्ट यहाँ से आपकी अप्रोच में है, इट्स लाइक 15 मिनट्स। बस आपने जो इंटरचेंज में है फूड शरीफ वाला, वहाँ से आप अगर रिंग रोड अडॉप्ट कर लें तो हाँ, ये साथ ही आ जाएगा। 10 मिनट लग जाएंगे। ये तो बहुत अच्छी अप्रोच है। अप्रोच तो नो डाउट इसकी बहुत अच्छी है, बहुत डोमिनेंट अप्रोच है। ठीक है, आपको रिंग रोड का रास्ता मिल जाता है, आपको एयरपोर्ट का रास्ता मिल जाता है, फिर आप कैंटोनमेंट में कैंट एक्सेस मिल जाती है। एग्जैक्टली, आप कैंट में आगे फिर आप पूरे आफ्टर दैट अगर आपकी रूट दूसरा है तो आप वाया फेज़ 6 से भी आप क्रॉस करके काजिज़म इंटरचेंज। नहीं, कैंट में आप इंटर हो जाते हैं ना तो फिर तो आपके सामने सारा हर चीज़ एक्सेस। ठीक है। और दूसरी बात, मज़े की बात ये कि इस टाइम जो लोग ये कोशिश कर रहे हैं, ज़ाहिर है अब कुछ हर तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं, हर तरह के बायर्स होते हैं।
कुछ बायर्स जो चाहते हैं कि हम फॉरेन कंस्ट्रक्शन करके कहीं मूव इन हो जाएं, जी हाँ बिल्कुल। ठीक है, वो भी मार्केट में है। कुछ लोग चाहते हैं कि यार अब हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हम इसको इन्वेस्ट कहीं कर दें, इन द लॉन्ग रन हमारा प्लान इधर आने का होगा, राइट। ठीक है। तो वो उसके लिए आईवीवे ग्रीन बहुत ज़बरदस्त सी लोकेशन है। अभी बिकॉज कि उनको रिसेंटली Z6 में जो सा है या Z1 Z2 ये 3 ब्लॉक्स हैं जहाँ पर पोजेशन है और उन्होंने इसी साल दिया गया है पोजेशन। तो अब वहाँ पर प्राइसेस थोड़ी लो हैं, ठीक है। इट्स अ राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन ओवर देयर फॉर योर फ्यूचर रिटर्न्स। अच्छा, ठीक है। हाँ, एक चीज़ मैं थोड़ी सी प्रोमिनेंट करना चाहूँगा। अभी हर बंदे का एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो लोकेशन अभी फॉर नाउ इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छी है। ओके, ठीक है। अभी वहाँ पर 2-3 कुछ घर भी बने हैं। अच्छा, कंस्ट्रक्शन शुरू हुई है? शुरू हो गई भी, यस। एंड देयर इज अ हाउस ओवर देयर। किस कैटेगरी के घर बन रहे हैं वो? वहाँ पर अभी ज़्यादातर ग्रे स्ट्रक्चर लोग खड़ा कर रहे हैं। क्यों? अच्छा। कि मेरे मुताबिक वो थोड़ा सा ना पीछे है मूव इन होने के लिए, बिल्कुल खाली है। तब ज़ाहिर है आस्ता जब वहाँ पर लोग आस्ता एक्टिविटी शुरू होगी, लोगों को समझ आ रहा है कि अभी DHA में 5 मरले लेने के लिए हमारे पास कोई और अवेलेबल नहीं है। प्राइसेस क्या है? ठीक है, वहाँ पर यू कैन बाय अ 5 मरला प्लॉट स्टार्टिंग फ्रॉम 82 लाख से लेकर आपको 87-88। एंड इज इट पोजेशन प्लॉट? दिस इज द पोजेशन ब्लॉक। ओह, दैट्स वेरी गुड, वेरी गुड। तो अगर आपका प्लान है कि भी हम 2 साल बाद कहीं घर में रहना चाहते हो तो अभी उधर आएँ, अभी मेक एन इन्वेस्टमेंट, ताकि 2 साल तक आबादी आ जाएगी, फिर आप जाएँ वहाँ पर अपना घर बनाएं। उसको नहीं है, आपकी इन्वेस्टमेंट है तो आप इन्वेस्टमेंट करें। किस किस कैटेगरी के वहाँ पे? वहाँ पर 5 मरले का प्लॉट है, फिर हमारे पास 10 मरले के प्लॉट हैं, ठीक है। ये आया है Z6 में जहाँ पर पोजेशन है। अभी कुछ ब्लॉक्स हैं पीछे, Z3, Z4, Z5, DHA इज स्टिल वर्किंग ऑन देम, ठीक है। दे आर डेवलपिंग देयर। अच्छा, मैं अब आपको एक ना इसी के मुतालिक एक छोटी सी न्यूज़ आपके साथ शेयर करता हूँ जो मेरी नॉलेज में है। मैंने ऐसा 1-2 जगह लोगों को से भी सुना है और एक ज़राए से भी मुझे पता लगा है कि यहाँ पे वहाँ पे अस्करी 12 जो है वो बनने जा रहा है वहीं पे, क्योंकि वो आर्मी का लैंड है। तो मेरा ख्याल है कि वो अस्करी भी वहाँ पे आ जाएगा। तो ये बड़ी एक एक्टिविटी है, जैसे अस्करी 11 और फेज 6 का ये बड़ा, इसकी वजह से इसको हाइप मिला है। इसको टाउन भी लगता है, प्रिज्म भी लगता है अस्करी 11 को। तो इसी तरीके से IVY ग्रीन के गिर्द जो है जब 12 अगर बन जाता है तो उसमें भी बड़ी अच्छी एक्टिविटी हो जाएगी। इन फ्यूचर में शायद रोड भी वो इसको डबल रोड कर दें, उससे भी फ़ायदा हो जाएगा। वेल दैट डिपेंड्स कि कौन आता है कौन नहीं आता। नहीं, ये मुझे पता लगा कि ऐसा है 12 का। मैं तो ऐसी मेरे नॉलेज में तो नहीं है। अच्छा, ना आपके नॉलेज में? मेरे नॉलेज में ऐसी कोई बात नहीं है। जाहिर है जब तक कोई चीज़ नहीं, ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है कोई भी, लेकिन हमें अपने इसलिए ज़ाहिर है मैं ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं ना दूंगा ताकि कोई लोग परेशान हो गए यार नहीं बाद में ऐसा कुछ नहीं आया। ये तो इट्स जस्ट अ जोक। हाँ, राइट, ठीक है, इट्स जस्ट अ जोक। अच्छा, DHA ने वहाँ पे अभी तक कोई एक्टिविटी की है? DHA की जो एक्टिविटी है कोई है ऐसी नजर आई है आपको? नहीं, DHA लाइक कोई मॉस्क बना देना, लाइक कोई पार्क डेवलप कर देना? वहाँ पर अभी सिर्फ वाटर टैंक्स बने हैं, अभी ना मॉस्क बनी है ना कोई। अगर ये इस तरह के काम करें, आप मशवरा देंगे DHA को कि अगर ये उसको चाहते हैं कि वहाँ पे ज़ाहिर है पॉपुलेशन आ जाए, तो उसके लिए कोई लोगों के लिए भी इंटरटेनमेंट के लिए कोई ऐसी चीज़ बना लें? पार्क के लिए जगह तो उन्होंने एलोकेट की होगी, अगर पार्क डेवलप कर देते हैं, मॉस्क एक बना देते हैं, तो ज़ाहिर है एक एक्टिविटी शुरू हो जाती है। लोग कहते हैं चले हो रहा है, और इसको भी टाइम लगता है, मॉस्क बनते बनते बड़ा टाइम लगता है, इतनी जल्दी तो नहीं ये बन जाती। तो आप कोई मशवरा देंगे ऐसा कोई, ताकि DHA खुद इसको प्रमोट कर ले? वेल डेफिनेटली जहाँ तक मेरे नॉलेज में है, अभी DHA के अपने स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है। DHA अपने स्टैंडर्ड्स के मुताबिक चलता है एंड दे आर वेरी एडवांस्ड, पीपल लाइक इट एक्चुअली, ठीक है। एवरीथिंग इज़ अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। तो जाहिर है DHA की प्रॉपर्टी है, DHA की लैंड है, people DHA के नाम पे इन्वेस्ट करते Exactly, हैं, हाँ, DHA वुड हैव द प्लान्स, ठीक है। DHA अपने स्टैंडर्ड के मुताबिक उस पर चलेगा। मुझे ये लगता है कि वहाँ पर अभी काफ़ी लोगों को तो IVY ग्रीन का पता ही नहीं है। एग्जैक्टली, हाँ, बिल्कुल ठीक है, ये बात तो इसकी इतनी बात होती ही नहीं है। तो जब वर्ड ऑफ माउथ फैलेगा, पीपल विल गेट टू नो कि यार हाँ IVY ग्रीन भी एक जगह है, दे विल विजिट देयर, उनको रियलाइज़ होगा कि यार हाँ आज यहाँ पर 5 मरले का प्लॉट मैं ले लूँ या 10 मरले का ले लूँ तो इन द लॉन्ग रन ये आपको $1-2 मिलियन का तो रिटर्न ऑब्वियस देगा। बिकॉज आजकल 1 करोड़ के बजट में 5 मरला कहाँ पर आपको मिलता है? हाँ, ये तो ठीक कह रहे हैं। हाँ, ठीक है। आप 9 टाउन भी देख लें, वहाँ पर भी एक टाइम था प्राइसेस बढ़ के, अभी वहाँ पर भी प्राइसेस कितनी चली गई हैं। प्रिज्म का आप देख लें, प्रिज्म की भी प्राइसेस पोजेशन के बाद काफ़ी बूस्ट हुई हैं।
ठीक है। अच्छा, मैं अब आपसे एक बात ये पूछना चाहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है, देखें, IVY ग्रीन कभी भी फ्लोरिश मार्केट नहीं बन सकती, वो इन्वेस्टर की जगह नहीं बन सकती। मेरा ये ओपिनियन है और उसकी रीज़न्स हैं, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, ऐसा मैं समझता हूँ। मैंने कई लोगों से, जैसे आपने खुद अभी ये खुद कहा कि बहुत से लोगों को तो IVY ग्रीन का पता ही नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से लोगों को ज़ाहिर अवेयरनेस होगी, लोगों को पता लगेगा कि अंडरवेट। मेरी नज़र में इसकी वैल्यू नहीं बढ़ेगी। रीज़न क्या है मैं बताता हूँ। ये एक ऐसी लैंड है जो DHA के साथ कहीं से अटैच नहीं है, ये एक अलग से कंपाउंड है, इसको आप एक अलग से सोसाइटी से आपका नाम लें। DHA ने खुद इसके साथ सलूक ही ऐसा किया है और हमने पास्ट में भी ऐसा देखा है कि ये होता ही ऐसा है। मैं आपको 9 टाउन के मुतालिक बताता हूँ। एक ज़माने में 9 टाउन जब ये डेवलप हुआ था, उसमें उस वक्त प्रिज्म नहीं था। 9 टाउन जब लोगों ने ये आया तो ये बेदिया रोड के इस तरफ पहला प्रोजेक्ट था DHA का। अच्छा, उस वक्त लोग कहते थे ये तो फेल हो जाएगा और वाकई फेल हुआ। वो इतना पिस्सा इतना नीचे रहा। अब जाके क्योंकि प्रिज्म बना और ये एक गेटवे बन चुका हुआ है इस वक्त 9 टाउन, तो इसकी वजह से इसकी मार्केट को बहुत बेहतर हो गई सारा कुछ, और DHA ने यहीं से अपने आप को एक्सपेंड किया और 9 टाउन उठ गया। वहाँ मुझे लगता है कि नहीं होगा, DHA वहाँ पे एक्सटेंड अपने आप को कर ही नहीं रहा। 10 भी यहीं पे आना चाह रहा है, तो बाकी 11-13 तक जो है वो यहाँ है नहीं। तो वो एक अलग से कंपाउंड होगा। कभी भी वो एक ऐसी फ्लोरिश मार्केट नहीं होगी जहाँ ब्रांड्स नहीं आएंगे, वहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी इतनी नहीं होगी। जो उनकी रिक्वायरमेंट है जितनी कमर्शियल की, बस उतना कमर्शियल आ जाएंगे। कोई बहुत ज़्यादा बैंक्स या हर कोई बैंक नहीं आना चाहेगा, हर ब्रांड नहीं आना चाहेगा। मोस्टली वहाँ पे मैंने देखा कटिंग भी 5 मरले की है, बिल्कुल 9 टाउन वाला हाल किया हुआ है। तो इस वजह से, और एक तो हट के है बिल्कुल, क्रॉस द बर्की रोड है और पहला प्रोजेक्ट है DHA का। बाकी सारा DHA बर्की रोड और बेदिया रोड के बीच में है। फेज़ 8, फेज़ 7, फेज़ 6, इसी तरीके से फेज़ 1, 2, 3 तो इस साइड पे आ जाता है सारा फिरोजपुर रोड की। बात यह है कि ये दैट्स वाई मैं नहीं समझता कि ये एक ऐसी मार्केट है जहाँ के इन्वेस्टमेंट आपकी फ्रूटफुल हो सकती है, पहली बात। दूसरी बात, और रहने के लिए हाँ ठीक है, कोई कहे कि मेरे पास बजट कम है और मैं DHA में ही रहना चाहता हूँ, तो शायद वो वहाँ पे रह ले, कॉम्प्रोमाइज़ कर ले। मेरा ये ऐसा मानना है। देखिए इमरान साहब, हर किसी का अपना अपना पर्सनल ओपिनियन है। आपने अपना पर्सनल ओपिनियन दिया, ठीक है, आप इस तरह सोचते हैं। मैं इस तरह सोचता हूँ कि देखें, जब DHA आपने 9 टाउन की बात की, DHA 9 टाउन 5 मरले का DHA का पहला प्रोजेक्ट था। हाँ बिल्कुल, सेकंड करते हैं मेरी बात को, पहला प्रोजेक्ट था जी, एग्जैक्टली। DHA ने लोगों की रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया है। पीपल दे हैड अ नीड कि दे वांट टू लिव इन DHA, ठीक है। वो अपने साथ एक ब्रांड नेम लगाना चाहते हैं, दैट्स अ प्रॉमिस्ड लैंड, ठीक है, ब्रांड नेम लगाना चाहते हैं। वो लोग एक सोफिस्टिकेटेड, अच्छे इन्वायरमेंट, वेल बिहेव्ड नेबरहुड के इन्वायरमेंट में रहना चाहते थे, लेकिन उनको बजट नहीं था 1 कनाल का, 2 कनाल का। उसको मीट करने के लिए DHA ने 9 टाउन बनाया। अब ज़ाहिर है 9 टाउन आप देखते हैं कहाँ से किस तरह चढ़ा, बड़ी हिस्ट्री है 9 टाउन की, ठीक है। लोग आस्ता अब ये एक लोगों की पसंदीदा जगह है। नहीं, ऐसा नहीं है, अभी भी कॉम्प्रोमाइज़ वाले लोग आते हैं, पसंदीदा जगह अभी भी नहीं मानते। उसकी वजह देखें, बात बड़ा कि DHA के अपने स्टैंडर्ड्स होते हैं। अगर हम फेज़ 7 की बात करता हूँ, मैं फेज़ 8 की भी इवन मैं बात करता हूँ, तो वहाँ पे DHA ने अपना 2 कनाल का जो प्लॉट है उसके सामने भी उन्होंने एक स्टैंडर्ड रोड रखी है 50 फीट की, और मिनिमम उनका 50 फीट वो क्लेम करते हैं कि हमारी 50 फीट रोड है। अब 9 टाउन को देखें तो यहाँ पे चंद एक रोड 50 फीट की हैं, बाकी 30, 20, वो वैसे जैसे आप एक आम जनरल सोसाइटी की बात करते हैं। अगर आप IVY को भी देखते हैं तो IVY ग्रीन में भी यही हाल है रोड्स का, कि वहाँ पे भी बड़ी नैरो किस्म की रोड्स हैं, जैसे ओल्ड डिफेंस में फेज़ 1, 2, 3 में 40 फीट की, 30 फीट की, 35 फीट की। तो ये DHA ने खुद ही ये स्टैंडर्ड्स उनके लिए एलोकेट कर दिए। रीज़न यही है, वो समझते हैं कि चलो 5 मरले के हैं, करें और ख़त्म करें और चीज़ों को, ना कि ये DHA का वो लुक नहीं लगेगी, आपको फील नहीं होगा कि आप प्रिज्म की रोड्स देखें, 5 मरला की कटिंग के आगे भी 50 फुट की रोड है, वो एक स्टैंडर्ड है। तो इसलिए लोग पसंद करेंगे प्रिज्म को, कभी भी ये IVY ग्रीन और ये उसको कम्पीट नहीं कर सकती। नहीं, वो देखिए DHA के अपने, मैंने आपको पहले बताया, एक DHA के अपने स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है। अब 5 मरले के लिए कि आप 100 फुट का रोड तो नहीं ना रखेंगे, 50 फीट का तो रखेंगे ना, ठीक है। तो वो एक अट्रैक्शन DHA ने दी हुई है। कुछ ब्लॉक्स हैं जिस तरह A और B की डिवाइडर रोड है, दैट्स अ 50 फीट रोड, A और C की, सॉरी, ठीक है, वो एक 50 फीट रोड है, डिवाइडर है, उसके एक अलहदा लोकेशन है, उस लोकेशन के अलहदा पैसे, वो खूबसूरती है।
अब वो तो हर तरह की नीड, हर तरह के बंदे को उसकी डिमांड्स मीट करने के लिए डिफरेंट स्टैंडर्ड्स होते हैं। ठीक है, एक बंदा जिसका बजट 60 लाख का है तो उसको DHA के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक 60 लाख के बजट में 60 लाख की चीज़ मिलेगी, 60 लाख के लोकेशन के लिहाज से। एक बंदे का 1 करोड़ का बजट है, उसको 1 करोड़ के बजट के लिहाज से उसके स्टैंडर्ड के मुताबिक वो पैसे दे रहा है तो वो चीज़ खरीद रहा है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही, राइट। तो इसीलिए ये एक बहुत आउट ऑफ द बॉक्स अप्रोच होती है कि हर बंदे को उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक चीज़ें प्रोवाइड करना, उसके बजट के मुताबिक, बिल्कुल उसके बजट, जो लोग ज़्यादा अफोर्ड कर सकते हैं वो एंटरटेन तो हो सकें। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, राइट। तो यही बात है। अब आप प्रिज्म की बात की, वहाँ पर खुले रोड्स हैं क्योंकि वो एक डिफरेंट, प्रिज्म इज अ होल आउट ऑफ अ डिफरेंट स्टोरी। हम 5 मरला को अभी डिस्कस कर रहे हैं ना। ठीक है, कीपिंग इन माइंड द 5 मरले के प्लॉट और उनकी लोकेशन, उनकी रोड, प्रिज्म तो एक होल आउट ऑफ अ डिफरेंट स्टोरी है। ठीक है, वहाँ पर 2 कनाल भी है, 5 मरले के सामने कनाल भी आ रहा है। बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर 5 मरले और 8 मरले 10 ये उन लो बजट वालों के लिए एग्जैक्टली। तो इसी तरह ही मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि आईवीवे ग्रीन पे आते हैं। अब आईवीवे ग्रीन ज़ाहिर है एक DHA ने आखिर कभी ना कभी तो फेज 6 के साथ कनेक्ट करना था ना, उन्होंने किया, उसको DHA के साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, वी नेवर नो आईवीवे ग्रीन के साथ कनेक्टिविटी किस तरह बनाते हैं। दीज आर ऑलवेज द लॉन्ग टर्म प्रोसेसेस। बिल्कुल ऐसे ही होता है। हाँ, कीपिंग इन माइंड द कस्टमर्स प्लान टू रिटेन देयर रेजिडेंट्स। मैं कोई स्टेटमेंट नहीं दूंगा, इफ DHA वुड हैव प्लान्स, वुड हैव, अगर हुआ तो दे विल टेक नेसेसरी अरेंजमेंट। अच्छा, मैंने सुना है कि क्योंकि लैंड जाहिर है इनके पास काफ़ी सारा है सराउंडिंग में, आपको पता है, आपने भी देखा, हमने भी देखा, क्रॉप्स हैं सारी की सारी, ओपन लैंड है, कोई आबादी नहीं है, मीन्स के कोई विलेज का इम्पैक्ट। तो हो सकता है कि ये एक्सटेंशन पे भी चले, जैसे इन्होंने Z6 किया है तो ये मज़ीद Z को एक्सटेंड कर दें, तो इस तरीके से ये शायद बरकी रोड के और करीब आ सकते हैं। जाहिर है ना, फेज 6 के ऑपोजिट ही ना। ठीक है, तो बात करने का मकसद ये था कि आपने मुझसे सवाल ये किया था कि भाई लोग इस टाइम क्या करें एक नॉर्मल बजट में आते हुए। तो नॉर्मल बजट में इन्वेस्टमेंट्स इस टाइम हाईवे में बननी ज़ाहिर है, जिस तरह लोगों की डिमांड बढ़ती जाएगी, डेवलपमेंट्स होती जाएंगी, प्राइसेस बढ़ती जाएंगी। ठीक है, और ये हमें पता है कि देर आए दुरुस्त आए। DHA का ये प्लान होता है हमेशा, देर आए दुरुस्त आए। नॉन पोजेशन प्लॉट की क्या प्राइस? नॉन पोजेशन वहाँ पे Z4 Z5 में भी डिफरेंट कैटेगरीज हैं, वहाँ पर भी सस्ता प्लॉट 72-73 लाख में प्लॉट मिल जाता है। 73 लाख में एक प्लॉट मिलेगा जिसकी लोकेशन आप मैप में देख सकते हैं, शायद ऑन ग्राउंड में हल्का फुल्का काम हुआ होगा, वहां पर भी आप देख सकते हैं, और कोई हिडन चार्जेस नहीं है। 73 लाख में एक प्लॉट, 73 लाख जिसका नॉर्मल प्लॉट होता है, हाँ 73 लाख में ये डील होगी। तो मेरा ख्याल है काफी रीजनेबल प्राइस है। इट इज एक्चुअली, मैं यही तो बताना चाह रहा हूँ, बहुत रीजनेबल एक्चुअली। DHA के अंदर, DHA लाहौर में, वो भी DHA लाहौर की हम बात कर रहे हैं, तो DHA लाहौर आपको पता है बहुत एक्सपेंसिव है, एक ब्रांड तो है ही है, इसमें अंडरग्राउंड वायरिंग है, सारे इनके अपने स्टैंडर्ड्स हैं, सारे मामलात हैं इनकी अपनी। तो यहाँ पे अगर 73 लाख में एक सिंगल फैमिली के लिए मेरा ख्याल है बहुत अच्छा होता है कि कपल है, उनके 2-3 बच्चे हैं और वो बड़ा अच्छा 3 बेडरूम हाउस बन जाता है, और बड़ा अच्छा वो इंडिपेंडेंट उनका यूनिट बन जाता है 5 में, बड़ा अच्छा यूनिट बनता है एक रेगुलर फैमिली के लिए। और जो DHA का ब्रांड नेम अपने साथ लगाना चाहते हैं वो बिल्कुल इन्वेस्ट करें Z4 में, Z5 में, Z3 में नॉन पोजेशन प्लॉट लें। और 10 मरले का कितने का यहाँ पे प्लॉट? 10 मरले का जो Z6 में प्लॉट है वो स्टार्ट, वो तकरीबन 1 करोड़ 50 से शुरू होके 1 करोड़। और ये पोजेशन है? ये पोजेशन है Z6 नॉन पोजेशन आपका Z4 Z5 आ गया, वहाँ पे 10 मरले हैं, डिफरेंट प्राइसेस हैं डिफरेंट कैटेगरी के लिए। मिनिमम मतलब 1 लाख 15 से 20, 1 करोड़ 15 से 20 लाख में आपको प्राइस में प्लॉट मिल जाता है। ये भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा प्राइस, नॉन पोजेशन प्लॉट आपको मिल जाता है, बहुत अच्छी प्राइस है। आपके लिए बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट है यार। और कमर्शियल के बारे में आप कुछ बताएंगे कि कमर्शियल की वहाँ क्या प्राइसेस हैं, या कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट बनती है वहाँ? देखिए ऑब्वियसली बनती है, ये वही बात आ जाती है कि हर आपको कैटेगराइज किया जाता है कि आप किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। ठीक है, आपको वहाँ पर पोजेशन कमर्शियल मिल जाता है 4 मरले का। ठीक है, Z6 में बड़ा ज़बरदस्त आपको कमर्शियल मिल जाता है, आप लें वहाँ पर कमर्शियल। अप्रॉक्सीमेटली प्राइस क्या होगी वहाँ पर? कमर्शियल आपको पोजेशन वाला कमर्शियल आपको 2.5, 3, 3.5, 4 और पोजेशन प्लॉट, और पोजेशन प्लॉट है। ठीक है, जिस तरह कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट बढ़ रही है, मैं तो रिकमेंड करूँगा कि लोग अभी अपना कमर्शियल लें, उस पर अपना कमर्शियल खड़ा करें, ग्रे स्ट्रक्चर खड़ा करें, अपने पैसे रेंटल शुरू हो जाता है। ठीक है, वहाँ पर
तो बस कुछ जाहिर है कुछ घर बनना शुरू में तो दूसरों को अट्रैक्ट करते हैं, लोग अब जाके विजिट करते हो देखते हैं कि यार घर बनना शुरू हो रहे हैं, चलो यार हम भी बनाना शुरू करें। इसी तरह ही है। तो कमर्शियल वहाँ पे कोई आपने देखा कुछ बना हुआ कोई वहाँ पर यस एक कमर्शियल है, वो अंडर डेवलप, अच्छा कंस्ट्रक्शन है, अंडर कंस्ट्रक्शन है कोई। Yes, हाँ बस इसी तरह ही होता है, पहला कतरे की बात होती है, लोग जब पहला शुरू स्टेप हो जाता है तो फिर उसके बाद एक दूसरे को देखा देखी, और फिर लोगों की ज़रूरत है। अब जितनी फैमिलीज़ हो गई हैं, जो हालात हो गए हुए हैं, हर बंदा चाहता है कि इंडिपेंडेंट अपने यूनिट में रहे और एक अलग से प्राइवेट लाइफ जो है ना वो उसको एंजॉय करे। तो जाहिर है ये लोगों के अगर पैसे हैं तो मेरा ख्याल है अगर आपके पास लो बजट है और आप इधर उधर सोसाइटियों में किसी ऐसी जगह देख रहे हैं तो आप DHA में आए। ये तो बहुत लो प्राइसेस के ऊपर इन्होंने अभी ये 73 लाख का 5 मरले का आपको प्लॉट मिल जाता है, और उसकी अप्रोच एयरपोर्ट, रिंग रोड, कैंट, DHA फेज 6 बिल्कुल इसके साथ कनेक्टिंग है। आपके साथ LSE जो यूनिवर्सिटी है, आपको वो लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, वो आपको इसके साथ अटैच करती है। बिकनर स्कूल यहाँ पर न्यू लैंड जो है फेज 6 में है, और फेज 6 में और बेशुमार स्कूल हैं, तो बच्चों की स्कूलिंग का मसला भी नहीं है। साथ पैरागॉन सोसाइटी है, पैरागॉन सोसाइटी के अंदर 2-3 स्कूल्स जो हैं बने हुए हैं, कमर्शियल मार्केट है, सिनेमाज हैं, सारी चीज़ें तो हैं जो एक क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए आपको चाहिए होती है। तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ा अच्छा है। इग्नोर है, लोगों को पता नहीं है, जैसे इन्होंने पहले भी कहा है कि लोगों को पता नहीं है इसके मुतालिक। तो हमने सोचा कि हम आपके लिए लो कॉस्टिंग वाली जो एक हाउसिंग और DHA लाहौर के अंदर वो हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। आप ये देख लें, कमर्शियल में भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, रेजिडेंशियल में भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, 5 मरला, 10 मरला, 1 कनाल, 2 कनाल, आप 2 कनाल भी हैं। वहाँ पर 1 कनाल का प्लॉट आपको 2 करोड़ 15 या 2 करोड़ 20 लाख में मिल रहा है। ओह वेरी गुड, ये तो बहुत रीजनेबल। दैट इज पोजेशन प्लॉट, दैट इज अ पोजेशन प्लॉट, ठीक है। तो अब तो वो बात रही नहीं कि यार मैं कनाल का प्लॉट कैसे लूंगा। इट्स ओवर देयर, जस्ट गो एंड लुक अराउंड। तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी प्राइस है। आप जाएं वहाँ पे अपना कनाल का प्लॉट लें, उस पर कंस्ट्रक्शन शुरू करें। ये तो बहुत रीजनेबल प्राइस है, बहुत रीजनेबल प्राइस है। ठीक है, 4 से 5 साल तक वहाँ पर इतनी आबादी होने के चांसेस हैं। अब इसका कंपैरिजन आप इसके साथ फेज 6 है, फेज 8 है, आप देखें फेज 8 के अंदर क्या प्राइसेस आ चुके हैं। फेज 6 बिल्कुल इसके साथ, फेज 7 का P ब्लॉक इसके साथ लगता है, तो वहाँ पे 3-3 साढ़े 3-3 करोड़ रुपए के प्लॉट मिल रहे हैं 1 कनाल के। तो जबकि अगर आपको इतने ज़्यादा डिफरेंस के साथ वही स्टैंडर्ड जो DHA के हैं वो उनके साथ अगर ये प्रॉपर्टी मिल रही है तो मेरा ख्याल है ये तो बहुत बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइसेस हैं। और शायद आने वाले वक्त में ऐसी ये प्राइसेस दोबारा ना आए। इस वक्त टाइम है, मार्केट रिसेशन में है, मार्केट ने करेक्शन हुई है मार्केट के अंदर, शायद ये दोबारा मौका ना आए, प्राइसेस बेहतर होंगी। तो मेरा ख्याल है कि मुश्किल हो जाएगा अगर आप अपने आप देख रहे हैं कोई प्रॉपर्टी घर बनाने के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए, तो दिस इज़ अ बेस्ट मेरा ख्याल है। और आपने ये बात नोटिस की होगी कि रियल एस्टेट में हमेशा जब एक स्टेप पीछे आता है तो उसके बाद स्पीड पकड़ी जाती है और वो उससे ऊपर जाता है। एग्जैक्टली, वो कहते हैं लंबी छलांग लगाने के लिए एक स्टेप पीछे लेना थोड़ा सा बड़ी फोर्स लगती है। एग्जैक्टली। तो मैं तो इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ। एग्री कि इफ द प्राइसेस आर कमिंग इनटू योर हैंड्स, you don't have any other option to invest, real estate is the best investment। ठीक है, there is no time कि यार इन्वेस्टमेंट का टाइम नहीं है, there is always a time for investing in real estate and all you have to do just wait। बिल्कुल ये बिल्कुल राइट टाइम है, राइट टाइम। कुछ लोगों को साल वेट करना पड़ जाता है, किसी के चेक लगता है 2 महीने बाद ही पैसे बनना शुरू है, ऐसा ही है। तो बस दिस इज़ ऑल अबाउट। मैं ये कहूँगा कि हालात जिस तरह मर्जी हों, इकोनॉमिकल हो, पॉलिटिकल सिचुएशंस हो, आप ये देखें अगर आपकी पहुंच में चीज़ आ रही है ना तो गो फॉर इट, बिकॉज ज़िंदगी दोबारा चांसेस नहीं मिलते, उसके बाद का बहुत अरसे बाद कोई चांस लेना पड़ जाता है। तो अगर DHA आपको चांस दे रहा है तो गो फॉर इट। प्लॉट है, वो फाइल है, वट एवर इट इज़, इट्स अ प्रॉमिस्ड लैंड। थोड़ा सा ये बता दें कि अगले 4-6 महीने के बाद अगर ये प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं इसी में जो आपने बताया, तो आप क्या देखते हैं आफ्टर 6 मंथ्स यहाँ पे क्या गेन्स आ सकते हैं? ऑब्वियसली देखें, एक मार्केट में अप ट्रेंड तब शुरू होता है जब बायर हर चीज़ बाय कर रहा होता है। हाँ ठीक है, अप ट्रेंड आना शुरू हो जाता है।
और जब एक चीज़ का लोगों को पता लगना शुरू हो जाता है, उससे पहले एक मार्केट में अगर 5 बायर हैं, तो जब उसकी नो हाउ आ जाती है तो 5 के बजाय वो 7, 7 से 8, 9 से 10, आज मैं आपको बता रहा हूँ, आप दूसरे को बताएंगे, करते कराते 2-3 हफ्तों बिल्कुल में ऐसे लोग वीडियो से देखेंगे, उनको पता लगेगा, देन दे विल गो फॉर इट। मैप निकालेंगे, देखेंगे, ओ वाओ यार, ये भी तो था यार, इतना ज़बरदस्त वहाँ पर बोटानिकल गार्डन DHA ने प्लान किया हुआ है, ठीक है, फैमिलीज़ के लिए बड़े अच्छे पार्क्स हैं, तो वो फिर लोग जाएंगे, फिर प्राइसेस आस्ता बढ़ना शुरू हो जाएंगी, तो फिर आप कहेंगे कि यार ये तो थोड़ी सी लेट हो गया, हाँ बिल्कुल। तो अब क्या करेंगे, तो बस चलें, थैंक यू वेरी मच। अगर आपका कोई सजेशन हो तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।